हेलो एंड वेलकम चिल्ड्रन। मैं यहाँ पे आईसीएससी के लिए क्लास 10 के लिए बनाने जा रहा हूँ वीडियो, जिसमें पहला वीडियो है ये, जिसमें शुरुआत का सबसे पहला चैप्टर है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बारे में। उसमें कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल से। उससे स्टार्ट कर रहे हैं और आगे फर्दर मैं वीडियो बनाता रहूँगा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत आसान से क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, in object-oriented programming, the stress is given upon. Where is the pen? ठीक है, the answer is already there. Data. So what does this mean? ठीक है, so यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रेस डेटा पे दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हम सबसे अधिक जो बात करते हैं डेटा और फंक्शंस में, डेटा की सेफ्टी की बात की जाती है कि डेटा इज एक्सेसिबल और नॉट, और इट इज एक्सेसिबल थ्रू द फंक्शन ओनली. So that's why we say this stress is given on data. The next question is, which of the following principle does not allow to access directly from outside the class premises? तो यहाँ चार ऑप्शन है. डेटा हाइडिंग, ये जो भी बात लिखी है ये डेटा हाइडिंग, कोई कह रही कि डेटा हाइडिंग होता है. ठीक है, डेटा हाइडिंग है. दूसरा इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन. तो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज कि डेटा हाइडिंग एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड प्रेमिसेस से, इसका मतलब डेटा हाइडिंग है. डेटा हाइडिंग को हम एब्स्ट्रैक्शन भी कहते हैं. ठीक है, एंड ये सब पॉसिबल होता है इनकैप्सुलेशन के थ्रू, क्योंकि इनकैप्सुलेशन क्या कर रहा है, डेटा एंड फंक्शन आर बाउंडेड टुगेदर इन सच ए मैनर दैट डेटा कैन बी एक्सेस थ्रू द फंक्शंस ओनली. ठीक है, सो दैट्स व्हाई all these three options 1 2 3 everything is there, so the fourth option is the correct option. The next question is, the process of combining data and function that enables them to be together as a single entity is known as encapsulation. Last question में हमने यही बात की थी कि encapsulation क्या होता है, दोनों डेटा और फंक्शन को कंबाइन करने का प्रोसीजर है. So next question is, the process by which a class acquires the properties of another class is known as. The correct option is inheritance. So this is the definition of inheritance. इसका मतलब क्या होता है कि if there is a class given, जिसे हम बेस क्लास कहते हैं, उससे हम एक कोई नई क्लास ड्राइव कर सकते हैं जिसे हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, और हम इन्हें सुपर क्लास या सब क्लास भी कहते हैं. ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकती है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनहेरिटेंस. Next question is, the procedural programming stress laid upon the function. The correct option is function. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का स्ट्रेस होता है डेटा पे, एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रोसेस पे, कि प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म होगा और किस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fill in the blanks. A dash is a set of object that has common attributes and common behavior. The correct option is C, that is class. क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है. सो सपोज वी कैन से कार इज अ क्लास. सो कार एक क्लास है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट, BMW भी एक कार है. ठीक है, ऑडी भी एक कार है, और इस तरह से मारुति भी एक कार है. ठीक है, तो ये, पर ये दिस ऑल टाइप ऑफ कार बिलोंग टू वन कैटेगरी, दैट इज कार. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसके आंसर के लिए अगर आपने कभी याद किए होंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उससे यहाँ एलिमिनेट करें. तो C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, शिमला है, और जावा तो आप पढ़ रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. The process of restricting the free flow of data from outside the world is known as इनकैप्सुलेशन. फ्री फ्लो का मतलब डायरेक्टली बाहर से एक्सेस करने को रिस्ट्रिक्ट करना है, और उसके लिए एक आउटसाइड वर्ड्स में एक्सेस करने के लिए एक प्रॉपर चैनल प्रोवाइड करना है. दैट इज डन विद हेल्प ऑफ इनकैप्सुलेशन.
Which among the following is the main use of object? Options are to create instance of a function, to create instance of a program, to create instance of the class, to create instance of structures. So correct option is C, to create instance of the class. And the reason is the object are used to create an instance of the class. Object जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस है क्लास के, जिसके थ्रू हम अब क्लास को यूज कर सकते हैं. क्लास को इंडिपेंडेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ऑब्जेक्ट कैन रिप्रेजेंट द क्लास इन द इंडिपेंडेंट फॉर्म. द बेसिक ब्लूप्रिंट, ये बेसिक ब्लूप्रिंट कौन है? क्लास है. इट कम्स इनटू रियलिटी. द डेटा इन द फंक्शन कम्स इनटू मेमोरी व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. Next question is, which among the following is not the property of an object? And the correct options are identity, properties, attributes and name. And the correct answer is D, the name. अब इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ सभी लग रहे हैं कि भाई क्लास का नाम भी होना चाहिए. So what is the reason for this? Answer name. The names are not property of an object. The identity can be in any form like address, name of the object, but the name cannot be termed as the only identity of the object. केवल नाम से ही ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, कुछ एट्रीब्यूट होना चाहिए. जब मिला करके जो बनता है तब हम कहते हैं कि ये जो है ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर यूज. इम्यूटेबल का मतलब हुआ जिसमें हम मॉडिफाई ना कर सकें, जिसमें कोई चेंज ना कर सकें. ऑप्शंस आर देयर टू सेट अप अ फिक्स स्टेट, टू सेट अप वेरिएबल ऑब्जेक्ट, टू सेट अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, टू सेट अप एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए. द रीजन इज an immutable object can be created for an object which has to be fixed with value. Immutable का मतलब ही जिसकी वैल्यू चेंज ना हो. ठीक है. The object data will not be changed throughout the program. अगर हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसकी वैल्यू प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a factory object is used to create new class, to create new function, to create new data member and to create new objects. ऑप्शन इज न्यू ऑब्जेक्ट, डी. ठीक है. ऑब्जेक्ट फैक्ट्री किस लिए यूज थी? नए नए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए. द फैक्ट्री ऑब्जेक्ट ऑफ इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज टू क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज an object can be used to represent a real world entity, a real function, some real data only, some function only. And the correct option is A, real world entity. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब डेफिनेशन पढ़ते हैं, इनिशियली में यही बताया था, दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस आर वेरी क्लोज टू द रियल वर्ल्ड. तो रियल वर्ल्ड एंटिटी में आपके डेटा भी होगा और फंक्शन भी होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट में को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा और फंक्शन होते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर टर्म में डेटा और फंक्शन बोल रहे हैं, जो कि उसके प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं. The next question is, object can be used to access any member of the class, to access only public member of the class, to access only protected member of the class, and to access only private member of the class. So the correct option is B. ठीक है. ऑब्जेक्ट से आप केवल पब्लिक मेंबर को यूज कर सकते हैं. ये आपका एक क्लास है जिसमें आपने फंक्शंस बनाए हुए हैं, डेटा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है. अब इस क्लास के बाहर कहीं दूसरी जगह से आप चाहे इसको एक्सेस करना, तो केवल पब्लिक मेंबर ही एक्सेस किया जा सकते हैं. प्राइवेट मेंबर्स जो है या प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं, वो केवल इसी क्लास के फंक्शन द्वारा ही यूज हो सकते हैं. इस क्लास में कोई भी क्लास है, उसमें कुछ प्राइवेट फंक्शन होंगे, कुछ प्रोटेक्टेड फंक्शन होंगे, जो ये डेटा होंगे जो उसके
फंक्शन यूज कर सकते हैं, पर बाहर वाले को यूज करना है तो पब्लिक वाले को यूज कर सकता है।